तापमान तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उमस ने ऐसी तैसी कर दी है आज। अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2 और हम खड़े हैं इस गाड़ी का वीडियो शूट करने के लिए। स्कोडा कुशाक एम्बिशन है, हालांकि अब ये सिग्नेचर में कन्वर्ट कर दी गई है कंपनी की तरफ से। आपने इसके बहुत से रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और जो बताने जा रहा हूं वो आपके बहुत काम आ सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी खरीदी कैसे जाती है। देखिए, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की डिमांड्स होती हैं हर एक की अपनी गाड़ी से, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस अगर क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको मजा बहुत आने वाला है। स्वागत करते हैं इस कार के ओनर मिस्टर रवि मलिक का। रवि सर आओ। कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया। कैसे थैंक यू फॉर कमिंग टू ऑटो इन्फोटेक। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूँगा, आपके दर्शकों को नमस्कार करूँगा और क्षमा चाहूँगा इस देरी के लिए। आप काफ़ी टाइम से मुझे बुला रहे थे लेकिन मैं आ ही नहीं पा रहा था, कई कारणों से मैं फंसा हुआ था। सर, जो जॉब करते हैं ना हाँ। उनके कारण माफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉब माने मजदूर। हाँ। मजदूर खुद का मालिक नहीं होता, उसके ऊपर कोई मालिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर देखिए, सीधे आते हैं पॉइंट पे। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आपने कब ली गाड़ी? मैंने ये नवंबर बिगिनिंग में ली, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ली है मैंने ये। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023। 2023। अच्छा, इसके पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास i20 थी। अच्छा, जो लगभग मैंने 2016 में ली थी, 2023 में मैंने उसको बेची है, तो 7 साल के आसपास मैंने चलाई है उसको। 7 साल चलाया? 7 साल चलाया। आप ये कह सकते हो कि आप गाड़ी बदलने में थोड़ा विश्वास रखते हो, ऐसा कुछ? नहीं, गाड़ी बदलने में विश्वास नहीं रखता। एक्चुअली उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कूलिंग की काफ़ी इशू आ रहा था। हर साल मुझे गैस उसमें फिलिंग करानी पड़ती थी। ऊपर से फिर सीएनजी थी, सीएनजी की रेट भी ऑलमोस्ट अगर देखे तो बढ़ ही गए थे। 82 के आसपास थे, 94 90 छू रहे हैं। 90 छू रहे हैं। बाकी फिर एक्चुअली सीएनजी आने से डिग्गी खत्म हो गई थी, कहीं जाने आने में बड़ी दिक्कत आती थी। कहीं लॉन्ग ट्रिप पे अगर कहीं जा रहे हैं तो बैग की बड़ा इशू था, कहीं शादी ब्याह में भी जा रहे हैं तो बैग कपड़े लेके जा रहे हैं तो काफी इशू आता था। ये जानना चाहूंगा कि ये नवंबर 2023 में आपने कितने की ली थी? मतलब ये मुझे अगर सच्ची बताऊं तो मुझे ये नेक्सॉन के रेट पे पड़ गई। मतलब नेक्सॉन में मेरे को क्रिएटिव प्लस में दिख रहा था। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बजट 10 लाख का चल रहा था। 10 लाख में मुझे एक लेनी थी, एक टारगेट मैंने रखा था कि 10 लाख में कार खरीदनी, इससे ऊपर जाना नहीं है। फिर मैंने सबसे पहले मैंने ब्रेजा देखी, मैं मारुति के शोरूम पे भी गया। जब वहाँ पे गया मैंने वहाँ भीड़ देखी, वहाँ देखा वहाँ कस्टमर को कोई एंटरटेन ही नहीं कर पा रहा है ढंग से। जी बिल्कुल। तो मेरा और बाकी फिर मैंने वहाँ की जो उसकी बॉडी को देखा, ब्रेजा की बॉडी को देखा तो काफी ही लाइट बॉडी थी और सारी जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक लगा हुआ था। बिल्कुल, मुझे मन सा नहीं करा फिर मेरा जी। ऊपर से फिर उसके बाद फिर नेक्सॉन नई रिलीज हुई थी, अभी नई लॉन्च हुई थी, नई लॉन्च आई थी। फिर वो देखने के लिए मैं यहाँ टाटा के शोरूम में गया, बच्चों के साथ ही गया। फियरलेस उन्होंने दिखाई थी तो बच्चों को काफी पसंद आई, तो हमने क्रिएटिव प्लस मॉडल सेलेक्ट किया। जी ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स थे। तो वो मुझे 13-25 में पड़ रही थी। 13-25 में पड़ रही थी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 13-25 के आसपास पड़ी है आपको? मतलब ये मुझे पड़ी है 13-25 की, वो पड़ रही थी मुझे, वो मुझे पड़ी है 1390 की। उसमें से मैंने 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी कराई है, जिसमें से अगर 29,000 रुपये 28-29,000 रुपये मैंने उसमें एक्स्ट्रा दिए हैं, अगर वो माइनस कर 1360 की वो मुझे पड़ी है ये गाड़ी। हाँ, 1360 की मुझे पड़ी है इसका, जबकि एक शोरूम प्राइस 1334 है। 1334 भैया, जिस चीज का एक शोरूम प्राइस हो। मैंने स्कोडा कुशाक का एम्बिशन का ही इसके पहले भी एक रिव्यू किया है। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बहुत अच्छी बार्गेनिंग करी थी और उन्हें वो गाड़ी लगभग 14.5 लाख की पड़ी थी। सर कह रहे कि इन्होंने 1390 की खरीदी है, वो भी 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ है। कैसे कमाल किया कुछ? मतलब स्कोडा में अपनी ससुराल है क्या? नहीं, स्कोडा में ससुराल नहीं है। ये एक्चुअली क्या है ना कि 10 साल 11 साल का 15 साल का हमारा ना एक्सपीरियंस काम आया है। मैं एक्चुअली परचेज बैकग्राउंड से ही हूँ, जो मेरी जॉब है। अच्छा, तो वहाँ नेगोशिएशन चलती रहती है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन रहती है, हर चीज पे नेगोशिएशन रहती है, मेटल के लिए हो, किसी चीज के लिए भी, प्राइसिंग के लिए भी हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ काम आई। तो मैंने आई थिंक कम से कम 6-7 डीलर से बात की जी, उनसे रेट लिए जी। रेटों में मैनिपुलेट भी किया मैंने, मैनिपुलेट करके मैंने वो रेट दूसरे को बताए, कम करके बताए। तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं उसको नेगोशिएट करके मेरे को ये फाइनल रेट बताया। फिर ये मैंने फरीदाबाद से ही लिए। अच्छा, तो जैसे भाई इस सेगमेंट में तो सर क्रेटा भी है, सेल्टॉस भी है, तो मतलब आपको उन गाड़ियों पे जाने का मन नहीं किया? क्योंकि भाई क्रेटा सेल्टॉस तो अलग ही जलवा है, उनका फीचर्स भी बहुत हैं। सिर्फ मेरा मकसद यही था। क्रेटा मेरे एक्चुअली घर में भी काफी रिश्तेदारों के पास भी है, दोस्तों के पास भी है। क्रेटा अगर देखें तो हर तीसरी चौथी गाड़ी क्रेटा दिखती है, बिल्कुल। छठी गाड़ी सेल्टॉस दिखती है, बिल्कुल।
ये कहीं रेयर ही दिखती है, बिल्कुल। तो मेरे को रेयर ही लेनी थी। बाकी इसके लिए मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिले, नेगेटिव थॉट्स भी आए लोगों के। मेरे कुछ रिलेटिव में ही बोले इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं। जी बिल्कुल। वो मुझे मुझे लगा अब आजकल तो ऐसे भी इंडिजीनियस हो गए हैं सारे पार्ट्स इसके। 98% मेरे को स्कोडा ने भी बताया 98% पार्ट इसके इंडिजीनियस है, इंडिया में ही बनते हैं। इंडिया में ही बनते हैं। ऑलमोस्ट इसका जो 1000 सीसी का इंजन है वो भी इंडिया का ही है, इंडिया का ही है, इंडिया का ही है। तो फिर मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। एक प्रॉब्लम मेरे एक क्लोज अंकल हैं, उन्होंने बताई थी कि उनके पास एक रैपिड कार थी अपनी, ऑटोमेटिक थी लेकिन उनको 7-8 साल हो गए थे, उनके डीएसजी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि लेना मत, काफी महंगी पड़ेगी, पार्ट काफी कॉस्टली है, लेकिन गाड़ी काफी अच्छी है। अगर आप देखेंगे ड्राइवेबिलिटी जो उसकी देखेंगे काफी स्मूथ है। आपको लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो तो आप कहीं थकोगे, थकावट महसूस नहीं होगी आपको। बिल्कुल। तो वो एक मुझे था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि 99% चीजें ठीक चल रही है तो 1% के लिए मैं कहीं ना कहीं गलत के चक्कर में रॉन्ग डिसीजन ले पाऊँ। तो फिर मैंने डिसीजन बना ही रखा था। ये सच्ची बताऊं तो ये नेक्सॉन के चक्कर में बना। नेक्सॉन ऑलमोस्ट डन हो गई थी, पैसे ही देके आने थे। क्रिएटिव प्लस जो मैंने प्लान किया, उसमें नेगेटिव चीजें 2 लगी मुझे, और दोनों ही बेसिक फीचर, प्रैक्टिकल फीचर हैं जो थे नहीं गाड़ी में। एक तो आर्म रेस्ट नहीं था, वो क्रिएटिव प्लस मतलब 13.25 लाख की गाड़ी में सेकंड मॉडल, वो अगर कहे तो सेकंड लास्ट मॉडल था, फियरलेस से नीचे था जी। उसमें मतलब आपको आर्मरेस्ट नहीं है और आपका डिफोगर नहीं है। सबसे बेसिक चीज डिफोगर नहीं था। चलो आर्मरेस्ट तो मैं फिर भी लगवा लूंगा 20-25 हजार रुपए देके, बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ ना, तो अगर मैं आर्मरेस्ट लगवाता 20-25 हजार देके तो कहूँ तो नेक्सॉन के रेट में ही पड़ी है मुझे। हाँ बिल्कुल। तो ये आपकी 13.60 के आसपास ही पहुंच जाती। 13.60 में तो ऑलमोस्ट मुझे पड़ी है। नेक्सॉन अगर लेता 13.60 की पड़ती है अगर आर्मरेस्ट लगवाता तो मैं उसमें। बिल्कुल। और डिफोगर फिर भी नहीं लगता, और डिफोगर नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। तो भैया ये चीज है, देखो आपको ये चीज समझनी होगी आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए सर ने ये जो गाड़ी सेलेक्ट की है, मुझे जो लगता है स्कोडा कुशाक एम्बिशन एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको आपके वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपके डेली यूज के हैं। हाँ, प्रैक्टिकल फीचर। ये मैं अगर कहूँ तो मेरे सही मायने में पूरी प्रैक्टिकल कार है। हाँ, जो मुझे फीचर चाहिए, जो मुझे बेसिक नीड्स है, मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे इसमें हैं। इवन आपको मैं कहूँ तो एवरेज भी मुझे ये ठीक दे रही है जी। मेरी ज़्यादा रनिंग नहीं है, दैट्स वाई मैंने उसको सीएनजी नहीं ली इस बार। मैंने पेट्रोल में स्विच किया। मैं अगर कहूँ तो 15-16 की एवरेज मुझे दे रही है। 15-16 की दे रही है आपको। मेरे इसमें दिख भी जाएगी आपको, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगी आपको। 16 ये है, ये इंक्लूडिंग आपको दिल्ली का जाम भी है, नोएडा का एक्सप्रेस वे भी है, इनको मिक्सरन करके 15-16 की दे रही है। 15-16। अगर मैं सर्दियों में बात करूँ तो मैं इसको 25-26 तक ले जाता हूँ। अच्छा, 25-26 तक लेके गया हूँ। अच्छा, क्योंकि एसी नहीं चलता है ना, कम चलता है एसी जी, तो 25-26 तक निकल जाती है, 27 तक निकल जाती है। सर गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, गाड़ी के अंदर चलते। हाँ बिल्कुल, मैं कहूँ इसका एसी भी देखते हैं कितना इफेक्टिव है। एक बार चला के देखते हैं गाड़ी को, सर से गाड़ी के अंदर ही बात करते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी की चाबी से पसीना आ रहा हो तो माफ करना, ऐसी कुछ आपको चाबी देखने को मिलेगी, फ्लिप की है। ड्राइवर सीट को अपनी हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। देखो करने का, देखो कितनी स्पेस बची है यहाँ पे। एक चीज है कि 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी ना, ये इंजन आवाज नहीं करता फालतू की, मतलब एनोइंग आवाज। एनवीएच लेवल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब 4 सिलेंडर जितने रिफाइंड है, बट बढ़िया रिफाइंड इंजन है। तो रवि सर एक बात बताओ कि इस गाड़ी में आपको स्पेस वगैरह कैसा लगता है, प्रैक्टिकलिटी वगैरह? काफी स्पेसियस है। अगर मैं नेक्सॉन से इस पे आया हूँ, हाँ, स्पेस के चक्कर में ही आया हूँ। बिल्कुल। मैंने 2 रीजन थे, मैं आपको बताता हूँ। 2 BHK से अच्छा 3 BHK होता है। वही बिल्कुल 2 नहीं 3 बताऊंगा इसमें जी। एक तो मैंने एक था कि एक जर्मन कार है, जर्मन मेक है, तो वो एक लेनी चाहिए। दूसरा स्पेस के मामले, स्पेस मैं जब नेक्सॉन देख रहा था तो पीछे मैं बैठा तो स्पेस का काफी इशू आ रहा था जी। आप कहोगे तो पीछे से अगर मैं कहूँ तो सिर, मैं जबकि 5, 8 या 9 का हूँ, बिल्कुल, तो पीछे जो 6 फुट का होगा सिर लगता है, बिल्कुल, तो ज्यादा स्पेस रहता नहीं है नेक्सॉन में। तो थोड़ी सी स्लांटेड रूफ है, स्लांटेड है थोड़ी सी, तो वो एक कारण था। दूसरा इंजन का भी जी, उसका मैंने सुना था कि 2-3 साल बाद ना जो टाटा के इंजन है उनमें ज्यादा नॉइजी हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, वो इतने फाइन ट्यून नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें स्कोडा का। इनकी इंजीनियरिंग का लेवल ही सर अलग है। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जैपनीज कार्स ऐसे कह सकते हो कि आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाते हैं ना सर्विस शेड्यूल में, तो आपको इतनी दिक्कत देगी नहीं और वो रिलायबल होंगी। लेकिन जर्मन कार्स का जो जलवा है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका जलवा ये है भैया कि आप इन्हें समय से सर्विस कराइए और आप इन्हें ना सालों साल चलाइए। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जो इस गाड़ी में टर्बोचार्ज्ड इंजन है, इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। मैं जो आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि टर्बोचार्जर जिस भी गाड़ी में होता है, आपको पता ही है कि वो थोड़ा सा टर्बो किक इन होने में टाइम लगता है। तो इस गाड़ी में जो मैं फील कर पा रहा हूँ अभी, जैसे मैं इसको सेकंड गियर में पुल कर रहा हूँ, जैसे ही ये मतलब 1700-1800 आरपीएम पे आती है ना,
उसके बाद इसका टर्बो किक इन होता है और हाँ, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल थोड़ा लैग करता है, अगर हम है बात ना? करें इनिशियल में लैग करता है। वो सर किसी भी हाँ। टर्बोचार्ज गाड़ी के साथ है। सर मैं चलो ये जब पूछ ही रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक तो भाई ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपको 4 मीटर से अच्छा 4.3 मीटर 4.3 मीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज सर कि इसके अलावा आपको इस गाड़ी में क्या क्या पॉजिटिव्स लगे हैं? देखो पॉजिटिव मैं कहूँ तो इसका स्टीरियो भी काफ़ी साउंड काफ़ी अच्छी है। अच्छा, हाँ, म्यूजिक इसमें 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं, जी, तो काफ़ी अच्छी साउंड है, मेरे को बाहर से कुछ ऐड ऑन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसमें अगर बात करें स्पेसियस, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, स्पेसियस काफ़ी है। जी, पीछे मेरे को कहते हैं बूट स्पेस जो है अपना, वो कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू कम है, लेकिन मेरे लिए सफिशिएंट है। 385 लीटर का बूट स्पेस है। तो बच्चे ने सनरूफ की जिद नहीं करी कि सर? सनरूफ की जिद करी तो इसीलिए मैं नेक्सॉन में ही गया था। नेक्सॉन में एक टाटा में एक बेनिफिट है, हर 50,000 रुपये दे के आपको एक सनरूफ मिल जाता है हर मॉडल पे। जी बिल्कुल, हाँ, हर मॉडल में मिल जाएगा आपको। एस वाला जो वेरिएंट है। हाँ, किसी पे भी आप उनके चारों पांचों मॉडल पे सब पे जाओ, उन पे हर पे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50-60,000 पे आपको सनरूफ मिलेगा, चाहे बेस मॉडल हो क्यों ना हो। तो मतलब ये सर मैं आपको बताऊं, महिंद्रा टाटा हाँ, इंडियन मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हाँ, इसलिए वो एक अलग से ही सनरूफ का वेरिएंट लाते सनरूफ हैं। का वेरिएंट लेते हैं। ठीक है, बच्चे की जिद थी, वो कह भी रहा था, लेकिन अगर देखें तो हार्डली पूरे साल में आप 1 या 2 घंटा ही खोलोगे, पूरे टाइम अगर काउंट करूँ तो सर मैं। हार्डली खोलता है। हार्डली कहीं हिल बिल्कुल। स्टेशन पे चले गए तो वहां आपने खोल लिया, उसका कोई फर्क वो ज्यादा मुझे लगा नहीं कितने ज्यादा। ऐसे केसेस आपने सुने होंगे कि भैया फलाने के बच्चा जो है वो सनरूफ से निकला था 15 अगस्त के टाइम पे, मांझा सर गले में लग गया और वो नहीं रहा, तो ऐसा मिस हैपनिंग्स भी हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सनरूफ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सनरूफ होती है सनलाइट लेने के लिए बेसिकली, वो भी ठंडे प्रदेशों में। भारत में तो ऐसी तैसी हो रखी होती है। अब इतनी गर्मी है, मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें ऐड ऑन कर देता हूँ भाई। एसी की परफॉर्मेंस लाजवाब है, शानदार है। मैं जब से ये गाड़ी चल रही है तब से एसी चल रहा है और इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वो भी बढ़िया है, कहीं से कोई लैग नहीं है। उसके अलावा स्कोडा है तो सिंपली क्लेवर फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते ही हैं, जैसे ये टिकट होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पीछे टेल गेट बंद करने के लिए आपको एक लीवर देखने को मिलता है। उसके अलावा पीछे जो रियर पॉकेट्स हैं उसमें आपको फ़ोन रखने के लिए अलग से स्पेस मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्कोडा हमेशा से करती रही है और करती रहेगी। उसके अलावा भी आप अगर जैसे टर्न इंडिकेटर्स देते हैं तो आपको आपके ORVM पे एक छोटी लाइट आपकी साइड जलती हुई दिखेगी, जो आपको बताएगी कि जी आपका इंडिकेटर जल रहा है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको अच्छाइयाँ लगी, कुछ बुराइयाँ भी दिखी इस हाँ, गाड़ी में? बुराई एक तो वो लैगिंग का मैंने बताया था कि लैग करता है, टर्बो है तो लैग तो करेगा, चलो। बिल्कुल। दूसरा इसका जो मुझे लगा, शुरू में मुझे लगा कंसोल में ना वाइब्रेशन, आप जब चलती है गाड़ी जी तो वाइब्रेट करती है, वो तो मैंने उसको ठीक करा लिया, फिक्स इट करा लिया, लेकिन हल्का सा वाइब्रेशन अगर आप चलाओगे तो आपको लगेगा, लगा नहीं मेरे को, कंसोल में हल्का सा वाइब्रेशन होता था सेंटर कंसोल में? सेंटर कंसोल में। अच्छा, लेकिन वो मैंने शुरू में ही फिक्स करा लिया था, वो उसका टेप वगैरह लगा देते हैं वो, तो वो उन्होंने कर दिया था उसको ठीक। पीछे वाली सीट पे 3 लोग हाँ, बिठाने हो पीछे 3 का, हाँ ये बिल्कुल आपने अच्छा मेरे को दिया, 3 का एक कंसर्न है यहाँ पे। 3 ये विड्थ इसकी कम है ना? हाँ, कंपेयर टू क्रेटा सेल्टोस थोड़ी सी कम है इसकी, 30 mm कम है। इसमें क्या है, 3 बंदे आ तो जाते हैं थोड़ा, लेकिन वो कंफर्टेबली नहीं आते हैं, थोड़ा शोल्डर तो रूम। हाँ शोल्डर टच करते हैं जी बिल्कुल। और आपका, लेकिन हाँ ये इसमें ये लेग रूम अच्छा है काफ़ी, जी लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो आप जो बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं, कि ऐसा लगता है कि कहीं हम अंदर ही कहीं घर पे बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं सोफे पे, और हम टांग अपना ऊपर रख के बैठ सकते हैं आराम से। ये बात मैं भी कहूँगा, सीट्स जो हैं इस गाड़ी की हाँ। काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मैं बहुत ही अच्छे से बैठा हूँ, ये बोल्स्टरिंग वगैरह हाँ है, नहीं, साइड में ये सपोर्ट है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा कहा। लॉन्ग अगर आप जा रहे हो, कहीं चला रहे हो गाड़ी, आपका है लॉन्ग रूट है, जी आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी। यही हाँ चाहिए। बस ये है कि अगर देखो मैं कहूँ 1000 सीसी का था तो हम 5 बंदे थे, तो थोड़ा सा जब हम स्लोप पे ऊपर जा रहे थे, हाँ हाँ थोड़ा ये है कि ये हाई आरपीएम पे ही गाड़ी चलती है फिर हाँ, वो तो है ही सर। हाँ। जब टर्बो चार्जर आपका किक इन करेगा तभी इसकी असली हाँ, पावर निकल के असली आती पावर है। निकलती है, लेकिन उसमें हम उसके पहले पहले दूसरे दम गियर में तोड़ती रहते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये चीज़ ये भैया कि आप नेगेटिव है थोड़ा सा, लेकिन ये नेगेटिव अगर देखें तो साल में मुझे एक बार ही जाना पड़ता है या 2 बार जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिटी के लिए ये मेरे लिए बेस्ट है। टॉर्क कैसा है इस गाड़ी में? ये गाड़ी इस समय चौथे गियर में है, मैंने एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रखा है हाँ, वो और ये गाड़ी आराम से 30 पे क्रॉल कर रही है। क्रॉल कर रही है, ये मतलब- छठे पे भी करेगी क्रॉल। मतलब आपको कहीं से भी कोई टॉर्क में दिक्कत नहीं आएगी। एक गियर और बड़ा करके देखते हैं। एक्सेलरेटर से पैर हटा के रखता हूँ, गाड़ी ने स्पीड बढ़ा ली है और अपना चलते जा रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो आपको फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स वगैरह जो है इस गाड़ी में नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप चौथे गियर में हो, 5वें गियर में हो
और अचानक से आपको स्लो डाउन करना पड़ता है, तो वो वाली दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी सिटी ड्राइव्स में ना ये गाड़ी आपको बहुत मजा देने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर वगैरह आपको दिखा देता है कि भाई चौथे से तीसरे पे चले जाओ, तीसरे से दूसरे पे चले जाओ, ऐसी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको पार्ट एनालॉग है, पार्ट डिजिटल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है इस गाड़ी में, और दुनिया भर के बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रैक्टिकलिटी के मामले में इस गाड़ी का मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब है। हाँ, जैसा सर ने बताया, पीछे वाली सीट जो है थोड़ी विड्थ कम है, बट अच्छा, एक नेगेटिव और है, मैं अगर आप वही, जी। क्योंकि देखो आपका चैनल ही अनबायस्ड है, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा बिल्कुल इसमें सर। भी कि देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव है मेरे लिए भी। जब इसको रिवर्स करेंगे आप अभी चलाना भी, जी। इसका कैमरा आप अगर कहें तो अडेप्टिव नहीं है। आप अच्छा जैसे है। स्टीयरिंग के साथ वो लाइनें हाँ, आती है ना, स्ट्रेट हाँ, लाइनें रहती adaptive है, lines, हाँ। और कैमरा भी आप क्वालिटी देखेंगे, मैं ये मतलब विश्वास नहीं करता कि स्कोडा ऐसा कैमरा दे सकती है। इतना मतलब मुझे कैमरा, विजीए कैमरा अगर कहें ना, जो पहले अपने कैमरे आते थे ना हाँ, 2008-10 में, हाँ 2000 विजीए 2000 कैमरे के आते फोन थे, बस वैसा कैमरा है। अभी आप देखना, वो एक है, एक नेगेटिव मुझे लगता है। अगर कंपेयर करें क्रेटा, नेक्सॉन, सेल्टोस, तो उसकी उसमें अगर कंपेयर करूं तो मैं कैमरे को 10 में से 4 ही नंबर दूंगा। इतनी बढ़िया राइड है, मैं आपको सही बताऊं, स्टिफ सस्पेंशन है, तो आप अगर हाई स्पीड्स वगैरह भी करोगे ना इस पे, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। परिवार की सेफ्टी पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, तो आपको पता है कि आप पीस ऑफ माइंड में हो, आप अच्छे से गाड़ी चलाओ, आप सेफ रहोगे इस गाड़ी में। डोर थर्ड वगैरह एकदम शानदार है इस गाड़ी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसमें नेगोशिएशन भी कर सकते हो। बिल्कुल। स्कोडा में आप बाकियों में नेगोशिएशन नहीं कर सकते। वहाँ नेगोशिएशन क्या होगा, सिर्फ वेटिंग पीरियड का। आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, ठीक है जी, आपको 3 महीने में दे देंगे, लेकिन आपको एसेसरीज लेनी पड़ेगी। तो इनने एक्सेसरीज के लिए नहीं बोला एसेसरीज आपको? मुझे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। नेगोशिएट कहता हूँ, मैंने नेगोशिएट इतना अच्छा किया। मुझे एक 10,000 की एसेसरीज थी, वो भी बेसिक थी, मेरे को वो लेनी थी। मैट वगैरह हो गए जी। तो वो मुझे लेने ही थे। तो लेकिन सर मैं आपकी तारीफ करता हूँ सर। अगर प्रोफेशनल करियर को पर्सनल लाइफ में कैसे लाना है वो सीखना है, तो रवि सर से सीख लो। मतलब एक गाड़ी जो, मतलब वैसे कहा जाए तो ब्रांड कहता है कि ऑन रोड लगभग 15.5 लाख की पड़ेगी या 15 लाख की पड़ेगी, वो इन्होंने उस समय 1390 में ले ली। 1390 इंक्लूडिंग उसमें मेरा उसमें एक्सटेंडेड वारंटी था। बिल्कुल। अगर 28-29 हज़ार को मैं हटा दूं तो मेरे को वो 1360 के आसपास पड़ी है। मतलब आप अपना तो काम बहुत मैं ईमानदारी से कहता करते हूँ, हो। मैं अगर कहूँ तो मैंने नेक्सॉन के रेट पे लिए है। बिल्कुल सही ये बात है। कहूँ तो नेक्सॉन मैं अगर ले रहा था 13-25, 13.25 की मुझे पड़ रही थी वो। जी। और उसमें कुछ फीचर्स थे भी नहीं जो प्रैक्टिकल मुझे चाहिए भी थे, जैसे आर्मरेस्ट मुझे चाहिए था। इसमें आर्मरेस्ट है, अच्छा उसमें आर्मरेस्ट आपका एडजस्टेबल नहीं है, ये आपका एडजस्टेबल है, आगे पीछे आप उसको कर सकते हो। इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है आपको, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा है जो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ मुझे रवि सर के साथ टाइम लेके शेयर करना चाहिए। रवि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू, आपके दर्शकों को थैंक यू। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप नए चेहरों को भी देखिए, ऐसा नहीं है कि पुराने चेहरे ठीक है आगे वो पहुँच गए हैं, नए चेहरों को भी आप मौका दीजिए। आज हम नए हैं, ये नए हैं, तो बाकी आप कोई भी नया आएगा तो उनको भी मौका दीजिए, ताकि उनको परखिए, उनको देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। सर, ये जो आपने मेरे लिए बोला है ना, ये मैंने भी आज तक अपने लिए नहीं बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।